देखिए, जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े। लगातार हम लोगों के कहने के बाद प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते हैं। उसी निमित्त हम लोग आज इंडिया के दल के जो गठबंधन के साथी हैं, सभी लोग बैठ करके और धरना दे करके राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के माध्यम से, और ये गुहार लगाएंगे कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जाए और जल्द से जल्द वहाँ को लोगों को, महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वैसी घटनाओं पर रोक लगाएंगे। यूपीए से इंडिया हो गया, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? ये तो असर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इंडिया का नाम आया है और प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि जिन लोगों ने इंडिया बनाया था, आज उनकी चिंता में वो लोग एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की घबराहट आप देख नहीं रहे, सदन में नहीं जा रहे हैं, कभी राजस्थान चले जाते हैं, कभी और कहीं चले जाते हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी को देख के लगता है कि इंडिया पूरे इंडिया में छा जाएगा। झारखंड में भी लमसम आपराधिक घटना लगातार घट रही है। बिल्कुल, झारखंड में क्या पूरे देश में घटना घटती है और उसके लिए कानून व्यवस्था अपने तरीके से काम करती है। मणिपुर की घटना पूरे देश से अलग है। मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया और जो जिस तरह का चित्र देखने को मिला, जिस तरह के वीडियो फुटेज देखने को मिले, उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग मणिपुर की बात को लेकर के बैठे हैं। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि मणिपुर क्यों लूटा, मणिपुर की महिलाओं की इज्जत क्यों। देखिए, मैं आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टिप्पणी है, मैं उसको आपको दोहराना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है कि बीजेपी के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि मणिपुर में घटनाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं हो रही है, राजस्थान में भी घटनाएं हो रही है और झारखंड में भी घटनाएं हो रही है, जैसे आप पूर्व ने सवाल किया। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अन्य घटनाएं मणिपुर की घटनाओं से अलग है, क्योंकि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, वो 3 जो महिलाएं जिनका परेड किया गया, इसमें से 2 महिलाओं को उन हैवानों को सौंप दिया गया और सौंपने के उपरांत उनके साथ जो उत्पीड़न किया गया, 5000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है, 50 से 60 हजार लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उनके पास रहने की सुविधा नहीं है, उनके पास पहनने की सुविधा नहीं है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। उसके अलावा आप कहते हैं कि आप दूसरे स्टेट में ये हो रहा, आप खुद एक पत्रकार है, आपको खुद जानकारी होगा, इस तरह की घटना दूसरे स्टेट में केवल एक ही बार हुई है और वो 2002 में गोधरा कांड में हुई है। अगर ये दोबारा दोहराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे 2002 में गुजरात दंगे में हुई थी, लोगों को सौंपा जा रहा है, लोगों को उसको दिया जा रहा है कि लो काटो, लो मारो, लो इनका जो करना करो, मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनतंत्र है? क्या यही कल्याणकारी राज्य है? क्या यही बोल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दिए थे? अगर यही है तो हमें नहीं चाहिए, आप मोदी जी, आपका गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आपका केंद्र सरकार की ये। हम सभी इंडिया घटक दल आपको 24 में इंडिया को जिताएंगे और आपको 24 में हटाएंगे। संतोष कुमार रजक, जिला प्रभारी, आम आदमी पार्टी। जो मणिपुर में घटना हो रही है और पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसको लेके केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार निरंकुश बनी हुई है। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर यह मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में या तो केंद्र सरकार संज्ञान ले, नहीं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, अगर उनके हाथ से संभल नहीं रहा है। इसको लेके आज झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए महागठबंधन के लोग एकत्रित हुए। ये हो गया, कितना परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा? यह प्रभाव तो आने वाला 24 का चुनाव बताएगा। यूपीए से इंडिया जो बना है, पूरा इंडिया के लोग एनडीए से तरसते हैं। इस तरस जो एनडीए से लोगों ने हुआ, उनके महंगाई से, उनके झूठ बोलने से, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की खेती करती है, उससे पूरे भारत देश के लोग, पूरे इंडिया के लोग ग्रसित हो गए, तबाह हो गए और उसका जीता जागता उदाहरण आपका मणिपुर दिखेगा। पाकिस्तान का नाम क्यों
क्यों नहीं रखे? इंडिया के जगह पर भारत या हिंदुस्तान क्यों नहीं रखे? हिंदुस्तान को तो दुनिया जानती ही है, इंडिया को भी जानती है। आप ये बात क्यों नहीं पूछते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान एक ही है, भारत एक ही है? शब्द है इंडिया अंग्रेजी शब्द है। इंडिया अंग्रेजी शब्द है। साथियों, इस देश में ये तीनों भाषाएं प्रचलन में है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इंडिया कहीं से गड़बड़ नहीं है। इंडिया को लोग जैसे आज हिंदुस्तान की भारत का टीम मैच खेलता है, वो लोग इंडिया टीम कहते हैं और इंडिया टीम को देखने के लिए लंबी कतारें पूरे देश में भारत देश के लोग लगाते हैं। तो इंडिया कहना कहीं से गलत नहीं है। इसलिए इंडिया टीम सर्वाधिक सुटेबल और अच्छा है, इसलिए इंडिया नाम रखा गया। इंडिया बीजेपी आज इंडिया घटक दल का मणिपुर को लेकर के धरना है, क्या कहें? देखिए, ये मणिपुर का जो दुर्घटना हुए, ये पूरे दुर्घटना नहीं है, जो साजिश रच के एक हिंदुस्तानी बेटी को, जो जिनकी पति कारगिल लड़ाई में जंग में शामिल थे, उनके पत्नी को और उनके परिवार को, 2 जन को, आदिवासी बहन को लंगा करके उसको घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ शोषण किया गया। और हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री, वो चुप्पी साधा लगाए हुए हैं और वही नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो कहाँ चला गया? और उसके बाद तुरंत एक आदिवासी भाई को सर में पेशाब कर दिया। जिस माँ के कोख से 9 महीना जन्म लेते हैं, वही माँ बहन को मोदी के सरकार में, गुंडा की सरकार में वो घुमाकर उसको बेइज्जत करते हैं। आपने सवाल किए कि महागठबंधन का बैठक है, ये इंडिया के बचाने के लिए है, ये चुनाव के लिए नहीं है। जिस जनता को आप वादा किए थे, जिस जनता को आप आश्वासन दिए थे, कभी मंदिर के नाम से लड़ाते हैं, कभी मस्जिद के नाम से लड़ाते हैं, कभी जाट आंदोलन में 900 को मुरा देते हैं, एनआरसी में मुरा देते हैं, उसके बाद किसान आंदोलन होता है उनको मुरा देते हैं। इनके कार्यकाल में जो आंदोलन करेगा जेल जाएगा और मौत का वो घाट उतारेगा। ऐसी सरकार को जनता की जरूरत नहीं है। वो सरकार रहेगी जो अमन, चैन, शांति हिंदुस्तान के दो। इस सरकार के लाए हमारे मुल्क अमन चैन शांति रहे, हिंदुस्तान आगे जाए, हम लोग उसकी साथ देंगे। और दिल से दुआ करते हैं कि मोदी आया तो सारे गठबंधन एक हो गए, ये नए आने से नहीं होते, अब एक हो गए, एक हो गए। 2024 में पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म सारे लोग उसको फाड़ के फेंक देंगे और अमन चैन शांति का सरकार आएगी, ये हिंदुस्तान आगे जाएगा। आपने पहले सवाल किया था कि 2024 के लिए ये है, तो क्या मैं इसमें बोलूं? आपने सवाल किया था कि ये यूपीए से एनडीए हो गया, ये दूसरा सवाल आपका था। देश को जब शर्मसार किया जाए, महिला हमारे देश की एक स्तंभ है और महिला का सम्मान हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है और वो एक हमारा एक सभ्यता है और इसको मणिपुर में नंगा किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के गठबंधन सरकार के द्वारा ये शर्मनाक घटना घटित की जा रही है और पिछले 3 महीने से ये मामला मणिपुर में चल रहा है। पर नरेंद्र मोदी जी आज बोलते हैं झारखंड में महिलाएं रहती हैं, झारखंड में भी महिलाएं हैं, 3200 स्टेट में महिलाएं, पर कभी आपकी सरकार है और महिला आयोग की गठन नहीं करना है। 5000 से ऊपर मामला अभी भी न्याय के आस में भटक रही है। 5000 से ऊपर आपने जो कहा कि न्याय के, आप मणिपुर की बात करें, झारखंड में तो बात ही नहीं। झारखंड में उस तरह की शर्मसार घटना नहीं हुई। और जहां तक आपने सवाल किया कि महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो ये बहुत जल्द महिला आयोग का गठन होने जा रहा है। तो इनका कार्यकाल समाप्त
अभी भी 1.5 साल है, अगले साल नवंबर में इलेक्शन होगा, नवंबर दिसंबर में। अभी भी हमारे पास 18 से 19 महीना और इस बीच महिला आयोग का गठन होगा और जितने मामले पेंडिंग है सब पर आदरणीय हेमंत जी का नजर है। और आपने जो कहा कि महिलाएं यहाँ पूरे देश में महिलाएं रहती हैं, पर उस तरह का शर्मसार घटना नहीं हुआ। झारखंड में किस महिला को नंगे घुमाया गया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर? यह आप बताएं। आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि झारखंड में किस महिला को नंगे घुमाया गया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर? किसी को नहीं। हर जगह छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, बलात्कार होते रहते हैं, कहीं कुछ ऐसे छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, पर जिस तरह से वहाँ बलात्कार को छोटी मोटी घटना मानते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं होती है। और ऐसे करने वाले लोगों को मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो बलात्कार करते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उन्हें मौत की सजा का प्रावधान